हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रोहित साहू, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट क्लास में हम पढ़े थे सेट, उसका डेफिनेशन एंड उसका कुछ एग्जांपल लिए थे कि कौन कौन सा एग्जांपल सेट होगा एंड कौन सा एग्जांपल सेट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़े थे टाइप्स ऑफ सेट। तो बच्चों, ये वीडियो देखने से पहले आपको ये रिक्वेस्ट है कि पहले फर्स्ट 2 वीडियो कंप्लीट करो, ठीक है, उसके बाद ये वीडियो देखना। ठीक है बच्चों, ये जो चैप्टर है ना सेट, ये सिर्फ आपका क्लास 11th एंड 12th का बोर्ड के लिए ही नहीं, आपका थ्रू आउट द करियर, यानी कि स्पेशली आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे इसका बहुत वेटेज है। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से समझ लेना इसे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज देखेंगे हम सबसेट, सबसेट ऑफ ए सेट। सुनो बच्चों, सबसेट बहुत ईजी है। ठीक है, अभी आपको डेफिनेशन नहीं देखना है, पहले सुन लेना। सबसेट क्या है? सपोज बच्चों आपके पास किसी भी 2 सेट है। सपोज मेरे पास 2 सेट ए एंड बी, ध्यान से सुना। सपोज आई एम हैविंग 2 सेट ए एंड B. It says that A will be the subset of B. ध्यान से सुना, A will be the subset of B when all the elements of A are in B. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? जब A का सारे एलिमेंट B में होगा, then A क्या होगा बच्चों? B का सबसेट, and this is the symbol of subset. चीज़ों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत ही इजी। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? किसी भी एक सेट A सेट B का सबसेट कब होगा? जब A का सारे एलिमेंट B में होगा। ठीक है, जब A का सारे एलिमेंट B में होगा, देन A विल बी द सबसेट ऑफ B। अच्छा, A तो हो गया B का सबसेट, देन B A का क्या होगा बच्चों? B A का होगा सुपर सेट। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो A होगा B का सबसेट, B होगा A का सुपर सेट, बस इतनी सी बात। ठीक है, अभी इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखो बच्चों, इसका डेफिनेशन क्या कहा? A set A is said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B। देखो बच्चों, ये क्या बोल रहा है कि आपके पास किसी भी एक सेट है A, ठीक है, ये जो A सेट B सेट का सबसेट होगा कब? जब एवरी एलिमेंट ऑफ A, जब A का सारे एलिमेंट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B, जब A का सारे एलिमेंट B का हो जाएगा। ठीक है, तब क्या होगा बच्चों? A B का सबसेट। आई एम नॉट सेइंग कि B का एलिमेंट A का होगा। ठीक है, आई एम सेइंग दैट A का सारे एलिमेंट B का होगा। ठीक है, चलो अभी का एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और अच्छे से आप लोग समझ पाओगे। देखो बच्चों, एग्जाम्पल देखो, ये क्या दिया है? A इक्वल टू 1 2 3, B इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब देखो बच्चों, A इक्वल क्या है? 1 2 3, B इक्वल क्या है? 1 2 3 4 5। तो बोलो A का सारा एलिमेंट B में है ना बच्चों? A का सारा एलिमेंट B में है, तो ये क्या होगा? A विल बी द सबसेट ऑफ B। चलो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? A विल बी द सबसेट ऑफ B। ठीक है, सो ये ना बच्चों सबसेट। बेसिकली और क्या है? आपका जो सबसेट है ना बच्चों, ये बेसिकली आपका 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, एक होता है आपका प्रॉपर सबसेट और एक होता है आपका इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर सबसेट को ना बच्चों, हम इसे स्ट्रिक्ट सबसेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो प्रॉपर सबसेट को हम स्ट्रिक्ट सबसेट भी बोलते हैं और इम्प्रॉपर सबसेट को सिंपली सबसेट बोलते हैं। ठीक है, देखो ये प्रॉपर सबसेट या स्ट्रिक्ट सबसेट ये क्या होता है? ठीक है, देखो मैंने क्या किया, इसे थोड़ा एक्सपेंड कर लिया। ये जो आपका 1 2 3 था, मैं अभी ये ऐसे लिख लिया। ठीक है, now look at here. Here I am saying that A equal to 1 2 3 4 5 and B equal to also 1 2 3 4 5। अब देखो बच्चों, A का सारा एलिमेंट B में है। ठीक है, A का सारा एलिमेंट B में है, देन ये क्या होगा? A will be the subset of B। ये होगा या नहीं होगा? अब देखो बच्चों, B का भी सारा एलिमेंट A में है, ध्यान से सुनना। B का भी सारा एलिमेंट A में है, जब B का सारा एलिमेंट A में होगा, देन B will be the subset of A। देन ये क्या हो जाएगा बच्चों? ऐसा होगा ना, B is the subset of A। ठीक है, अभी बात रहा सर इसमें ये दोनों में से कौन सा चीज सही है? दोनों ही सही है, दोनों ही करेक्ट। ठीक है, तो लेकिन हम ये दोनों को नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? इसे एक जनरल फॉर्म पे लिखेंगे। ठीक है, हम इसे लिख लेंगे कि A इज द सबसेट ऑफ B। A इज द सबसेट ऑफ B। मैंने देखो बच्चों ये सिंबल लिखा, ये सिंबल का मतलब क्या है कि A B का सबसेट होगा एंड B भी A का सबसेट हो सकता है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि A का सारा एलिमेंट B में होगा एंड B का भी सारा एलिमेंट A में हो सकता है। ठीक है, सो इन जनरल हम ऐसे लिखेंगे। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? इन जनरल बच्चों हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और इसे बोलेंगे इम्प्रॉपर सबसेट या सिंपली सबसेट। चीज़ों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? इसे हम क्या बोलेंगे? सिंपली सबसेट और वी कैन से इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अभी देखेंगे बच्चों, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अभी देखेंगे बच्चों कि स्ट्रिक्ट सबसेट या प्रॉपर सबसेट क्या होता है। देखो बच्चों, पहले जो एग्जाम्पल था मैं वैसे ही एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, कि मैं इसे फिर से ऐसे लिख लिया। A कोड क्या है बच्चों? 1 2 3, B कोड क्या है? 1 2 3 4 5। अब देखो A का सारा एलिमेंट B में है,
लेकिन बी का तो सारा एलिमेंट ए में नहीं है ना। चीज़ों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ए का सारा एलिमेंट बी में है लेकिन बी का सारा एलिमेंट ए में नहीं है। इसका मतलब ये जो ए है ना हमेशा क्या होगा, इसका सबसेट ही होगा, यानी कि ये कभी भी ए बी के साथ इक्वल नहीं होगा। चीज़ों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ए कभी भी बी के साथ इक्वल नहीं होगा, या बी का सारा एलिमेंट कभी भी ए के अंदर नहीं होगा। चीज़ों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। सो कहने का मतलब ये है कि ये केस में आपका जो ए है ये स्ट्रिक्टली सबसेट ही होगा, ठीक है, ये स्ट्रिक्टली सबसेट ही होगा, और वी कैन से इट विल बी द प्रॉपर सबसेट। सो ए हो जाएगा बच्चों बी का प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एक नोट देखेंगे बच्चों, देखो ये नोट क्या दिया है, और ये जो 3 नोट में यहाँ लिखा हूँ बच्चों, ये आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत मतलब बहुत वेटेज है इसका, क्योंकि इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आपका, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो ये क्या बोल रहा है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दुनिया में जितने भी सेट है, ठीक है, दुनिया में जितने भी सेट है सारे सेट वो खुद का क्या होता है बच्चों, सबसेट होता है। या पहले जैसे मैं एग्जांपल लिया था, ठीक है, इसमें क्या हो रहा था बच्चों, ए इक्वल टू बी हो रहा था। ये ए इक्वल टू बी के लिए दोनों को मैं किसी भी एक टर्म से लिख ले, ए या बी, ठीक है, किसी भी एक टर्म से लिख ले। तो बोलो बच्चों ए का सारा एलिमेंट ए में है या नहीं, ए का सारा एलिमेंट ए में है या नहीं, देन ए क्या होगा बच्चों, ये वो खुद का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है, ए वो खुद का क्या होगा बच्चों, सबसेट होगा। चलो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। सो इट सेज दैट एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि दुनिया में जितने भी सेट है सारे सेट क्या होता है बच्चों, इसका सबसेट होता है, ठीक है। आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। अभी देखेंगे नंबर 2। देखो बच्चों ये क्या दिया है, 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। दुनिया में जितने भी सेट है हर सेट का सबसेट होता है 5। 5 का मतलब क्या है बच्चों, नॉल सेट और वॉइड सेट और एम्प्टी सेट, ठीक है। ये जो एम्प्टी सेट है ना हर सेट में ही होता है, ठीक है। दुनिया में जो भी सेट ले लेना हर सेट में ये आपका एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। तो ये होगा आपका 5 जो है ये हर सेट का सबसेट। ये डेस्क के अंदर आप कुछ भी एक सेट लिख सकते हो, ठीक है, ABCD XYZ कुछ भी, ठीक है। ये जो 5 क्या होगा बच्चों, हमेशा किसी भी एक सेट का सबसेट होगा, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब देखेंगे पॉइंट नंबर 3। देखो बच्चों पॉइंट नंबर 3 में क्या दिया है, n इज द सबसेट ऑफ z इज द सबसेट ऑफ q इज द सबसेट ऑफ r। ये n है बच्चों नेचुरल नंबर, z इज योर इंटीजर, q इज रेशनल, r इज रियल नंबर, ठीक है। ये क्या बोल रहा है बच्चों, ये जो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटिव तक, ठीक है। एंड आपका इंटीजर क्या होता है बच्चों, 0 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटिव, एंड -1 -2 -3 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटिव। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि n का सारे एलिमेंट, ध्यान से सुना, n का सारे एलिमेंट z के अंदर है या नहीं बच्चों, n का सारे एलिमेंट z के अंदर है ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, n विल बी द सबसेट ऑफ z। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, n विल बी द सबसेट ऑफ z, क्योंकि n का सारे एलिमेंट z में है। एंड ये क्या बोल रहे हैं, z इज द सबसेट ऑफ q। q आपका क्या होता है, रेशनल। एंड जितने भी इंटीजर है सारे इंटीजर क्या है बच्चों, रेशनल ना, बिकॉज वी कैन राइट ऑल द इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, p बाई q, ठीक है। तो ये क्या होगा बच्चों, z विल बी ए सबसेट ऑफ q, ठीक है। तो z भी क्या हो गया बच्चों, q का है सबसेट। अब देखो ये जो आपका q है ना बच्चों, ये क्या है आपका रियल नंबर का सबसेट, क्योंकि रियल नंबर आपका 2 टाइप का होता है, रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है, रेशनल एंड इरेशनल। एंड q आपका क्या है, रेशनल, ठीक है। तो q विल बी ए सबसेट ऑफ r, क्योंकि सारे रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों, रियल नंबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, q इज सबसेट ऑफ r, ठीक है। और अगर मैं इसे इन जनरल लिखूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका n इज द सबसेट ऑफ z इज द सबसेट ऑफ q इज द सबसेट ऑफ r, ठीक है। तो आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे, ठीक है बच्चों। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है बच्चों। अभी देखेंगे ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल, ठीक है। ध्यान से सुना बच्चों, तो इसमें भी आपको ये डेफिनेशन अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये पहले अच्छा से आपको समझ लेना है, उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। देखो बच्चों ये क्या बोल रहा है, सपोज आपके पास किसी भी 2 नंबर है, मान लो आपके पास ऐसे 2 नंबर है 2,6। ध्यान से सुना, मैंने क्या लिखा कि 2,6 ऐसे 2 नंबर लिखा। मैं बोल रहा हूँ राइट ऑल द इंटीजर, ध्यान से सुना, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन 2 and 6। 2 and 6 के बीच में आपको सारे इंटीजर लिखना है, ठीक है, बट एक्सक्लूडिंग 2 and 6, बट आपको 2 and 6 नहीं लिखना है, ठीक है ना बच्चों। देन आपका क्या क्या इंटीजर होगा, आपका इंटीजर होगा 3 4 5। चीज़ों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोला कि 2 and 6 के बीच में जितने भी इंटीजर है वो बस इंटीजर लिखना, लेकिन 2 and 6 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो वो नंबर क्या क्या होगा बच्चों, 3 4 5, ठीक है। तो ये टाइप का क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल ना। ओपन इंटरवल क्या होता है, ये होता है आपका ओपन इंटरवल। चीज़ों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड ये जो सिंबल है ना बच्चों, ये सिंबल होता है ओपन इंटरवल का सिंबल। तो ये क्या बोल रहा है, अगर मैं ओपन इंटरवल के अंदर
2,6 लिख लो तो आपका आंसर क्या होगा 345 इफ यू आर डीलिंग विथ इंटीजर। ठीक है, अगर आप इंटीजर लिख रहे हो या नेचुरल नंबर लिख रहे हो देन 2 and 6 के बीच में क्या क्या नेचुरल नंबर या इंटीजर आएगा बच्चों 3, 4, 5। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है जब आप ओपन इंटरवल ले रहे हो तब क्या होगा बच्चों, ये आपका 2 and 6 इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन 2 से, ठीक है, 2 से पहले जो टर्म है, ठीक है, वो इंक्लूड होगा, एंड 6 से, सॉरी गलत था, 2 के बाद जो टर्म है वो इंक्लूड होगा, एंड 6 से पहले वाला टर्म इंक्लूड होगा। चीज़ों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 का बाद वाला टर्म एंड 6 का पहले वाला टर्म। ठीक है, ये जो टर्म आपका इंक्लूड होगा इफ यू आर डीलिंग विथ इंटीजर। ठीक है, अगर आप इंटीजर ले रहे हो, अगर आप रियल नंबर ले रहे हो तो क्या होगा कि 2 के आसपास तक आएगा, लेकिन 2 नहीं होगा। ये हो सकता है आपका 2.00001 हो सकता है, लेकिन 2 कभी नहीं होगा। सिमिलर आपका 6 कभी नहीं होगा, 5.99999 हो सकता है, लेकिन 6 कभी नहीं होगा। चलो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैं अगर मैं रियल नंबर बोलूँ, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर आपका 5.99 वो भी रियल नंबर होता है, एंड आपका 2.00001 वो भी क्या होता है बच्चों, रियल नंबर होता है। ठीक है, आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो यह एक एग्जाम्पल था, अभी इसके डेफिनेशन देखेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, चलो वेरी गुड। देखो अभी देखो बच्चों, इसका डेफिनेशन क्या दिया है, ए सेट ऑफ रियल नंबर y such that a less than y less than b। ये क्या बोल रहा है कि ऐसे कुछ सेट ऑफ रियल नंबर है y जो कि a एंड b के बीच में है। ध्यान से सुनना, ए सेट ऑफ रियल नंबर y such that a less than y less than b। क्या मतलब इसका कि आपका ये जो y है ना बच्चों, ये a एंड b के बीच में रहेगा। ठीक है, a एंड b के बीच में रहेगा, इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। तो ये जो y को, ठीक है, y क्या है बच्चों आपका सेट ऑफ रियल नंबर, ये सेट ऑफ रियल नंबर को हम क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल बोलेंगे। ओपन इंटरवल बोलेंगे कब, जब ऑल द एलिमेंट्स बिटवीन a एंड b, ध्यान से सुना, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स बिटवीन a एंड b बिलोंग टू ab, कि ये ab के अंदर जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, जितने भी एलिमेंट है वो इंक्लूड होगा, बट a एंड b देमसेल्फ डू नॉट बिलोंग टू ab। चलो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये बोल रहा है a एंड b के बीच में जितने एलिमेंट होगा सारे एलिमेंट इंक्लूड होगा, बट a एंड b देमसेल्व्स डू नॉट बिलोंग, लेकिन a एंड b वो दोनों इंक्लूड नहीं होगा। चलो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। और एग्जांपल लेते हैं, सपोज इफ आई राइट 3,9 ओपन इंटरवल। ठीक है, अगर मैं इंटीजर से डील करूँ, अगर मैं ध्यान से सुना, मैं रियल नंबर नहीं बोल रहा। ठीक है, अगर मैं इंटीजर या नेचुरल नंबर से डील करूँ, देन 3 और 9 के बीच में क्या क्या नेचुरल नंबर आएगा बच्चों, ये आएगा आपका 4, 5, 6, 7 एंड 8 आएगा। ठीक है, अगर मैं नेचुरल नंबर से डील करूँ। अगर मैं रियल नंबर बोलूँ तो क्या होगा कि ये आपका हो सकता है 3.0000001 से कहाँ तक 8.99999 तक, लेकिन 9 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। जो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट ओपन इंटरवल। ठीक है, तो देखो अभी इसका और एक डेफिनेशन भी यहाँ लिखा है। देखो ये क्या लिखा है बच्चों, ओपन इंटरवल एबी। हाँ, और ये आपका एबी का एबी का सिंबल, सर ओपन इंटरवल का सिंबल, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखो बच्चों ये क्या दिया है, ओपन इंटरवल एबी इक्वल टू एक्स सच दैट ए लेस देन एक्स लेस देन बी। ये क्या हो रहा है, वो जो एक्स है ना बच्चों, ये क्या होगा, ए एंड बी के वाला टर्म होगा, ए एंड बी के बीच वाला टर्म होगा। लेकिन देखो ए आपका इंक्लूड नहीं हो रहा है, बी आपका इंक्लूड नहीं हो रहा है। मेरे कहने का मतलब क्या है, जो आपका एक्स या जो टर्म, जितने भी सारे टर्म्स आएगा ना बच्चों, वो क्या होगा बच्चों, ए से ज्यादा होगा, बी से कम होगा। सिंपल सा चीज। ठीक है, ये आपका क्या होगा बच्चों, ए से ज्यादा होगा, बी से कम। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो ये था बच्चों आपका ओपन इंटरवल। अब देखेंगे क्लोज इंटरवल। ठीक है बच्चों, क्लोज इंटरवल क्या बोलता है कि ये भी सेम ही चीज, ठीक है, ये भी सेम, लेकिन इसमें क्या है बच्चों, इसमें क्या है, आपको ये 2, 6, ठीक है, 2, 6 को भी इंक्लूड करना है, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ क्लोज इंटरवल। ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ क्लोज इंटरवल। तो इसमें क्या है बच्चों, आपको 2 and 6 के बीच में सारे एलिमेंट लिखना है, इंक्लूडिंग 2 and 6, 2 and 6 को भी इंक्लूड करना है। अगर मैं सेम चीज, अगर मैं नेचुरल नंबर और इंटीजर बोलूँ, ठीक है, देन 2 and 6 के बीच में क्या क्या नंबर होगा बच्चों, वो होगा आपका 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि मैं क्लोज इंटरवल ले रहा हूँ। ठीक है ना, समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये भी सेम, जब आप क्लोज इंटरवल ले लोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 and 6 के बीच में सारा एलिमेंट होगा, एंड 2 and 6 भी होगा। ठीक है, 2 and 6 भी होगा। अगर आप इसे रियल नंबर पर लिखोगे तो 2 and 6 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होता है। ठीक है, तो आपको सारे नंबर लिखने की जरूरत नहीं, बस ये समझ लेना है कि अगर ये रियल नंबर होगा तो 2 and 6 के बीच में सारे रियल नंबर इंक्लूड होगा, सारे रियल नंबर होगा, इंक्लूडिंग 2 and 6। ठीक है, इंक्लूडिंग 2 and 6। चलो वेरी गुड। अब देखते हैं कि क्लोज इंटरवल का डेफिनेशन। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, मैं जितने भी आपका एग्जांपल यहाँ लेके इरेज कर रहा हूँ ना,
ये सब आपको कॉपी में भी नोट डाउन करना है, ठीक है मेरे साथ। ओके, देखो क्लोज इंटरवल क्या दिया है बच्चों, द इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट ऑल्सो इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। देखो ये क्या बोल रहा है, जो इंटरवल जो कि एंड पॉइंट को भी इंक्लूड कर रहा है, द इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट्स आल्सो, जो कि एंड पॉइंट दोनों एंड पॉइंट को भी इंक्लूड कर रहा है, देन उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोज इंटरवल, ठीक है। एंड दिस इज द सिंबल ऑफ क्लोज इंटरवल, ठीक है। देखो क्लोज इंटरवल ए बी को क्या दिया है बच्चों, x सच दैट a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। क्या मतलब इसका, कि आपका ये जो x है ना, a में से बड़ा हो सकता है, a के साथ इक्वल भी हो सकता है, एंड ये जो x b में से छोटा हो सकता है एंड b के साथ इक्वल भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें आपका a भी इंक्लूड हो रहा है एंड b भी इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। a एंड b के बीच में सारे एलिमेंट होगा एंड a भी इंक्लूड होगा, b भी इंक्लूड होगा, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। बेसिकली और दो टाइप का इंटरवल होता है, जैसे कि हम बोलते हैं सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है। वो भी बहुत ही आसान। देखो ये भी एक एग्जांपल के साथ हम बोल देते हैं। देखो सेमी ओपन या सेमी क्लोज क्या होता है, सपोज मैं इसे लिखूं, जो सेमी एग्जांपल ले रहा हूँ 2,6, लेकिन बच्चों ध्यान से सुना, मैं क्या कर रहा हूँ, 2 के साइड पे ओपन ब्रैकेट ले रहा हूँ एंड 6 के साइड पे क्लोज ब्रैकेट ले रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, इसे आप सेमी ओपन या सेमी क्लोज कुछ भी बोल सकते हो। ये क्या बोल रहे हैं बच्चों, देखो 2 के साइड पे ओपन इंटरवल एंड 6 के साइड पे क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या हो रहा है बच्चों, 2 आपका इंक्लूड नहीं हो रहा है लेकिन 6 इंक्लूड हो रहा है। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 के साइड पे क्या है ओपन, 6 के साइड पे क्या है क्लोज, यानी कि 2 आपका ओपन नहीं, 2 आपका इंक्लूड नहीं होगा लेकिन 6 इंक्लूड होगा। मैं अगर सेम चीज बोलूँ कि अगर मैं इसे इंटीजर या नेचुरल नंबर से डील करूँ तो आपका सारे एलिमेंट क्या क्या होगा बच्चों, 2 एंड 6 के बीच में एलिमेंट होगा आपका 3, 4, 5, 6, ठीक है। 3, 4, 5, 6। देखो बच्चों इसमें मैंने 2 को इंक्लूड नहीं किया लेकिन 6 को इंक्लूड किया, ठीक है। इसमें 2 को इंक्लूड नहीं किया लेकिन 6 को इंक्लूड किया। क्यों इसमें इंक्लूड क्यों करूँ, क्योंकि 6 के साइड पे क्या है बच्चों, क्लोज इंटरवल, ठीक है। 6 के साइड पे क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया। तो बच्चों इसे हम क्या बोलते हैं कि सेमी ओपन और यू में से सेमी क्लोज, ठीक है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसे अगर इन जनरल फॉर्म पे लिखूं तो ये हो जाएगा आपका ऐसे a, b, b के साइड पे क्लोज, a के साइड पे ओपन, ठीक है। तो बच्चों ये एक टाइप का था, और एक भी टाइप का है जो बस इसका उल्टा, ठीक है, इसका ऑपोजिट। ये क्या बोल रहा है बच्चों, सपोज अभी मैं सेम एग्जाम्पल के साथ ये बोल रहा हूँ, सपोज आपके पास ऐसे है 2,6, ये बोल रहा है 6 के साइड पे ओपन एंड 2 के साइड पे क्लोज, ठीक है। 6 के साइड पे ओपन एंड 2 के साइड पे क्लोज। जब ऐसे होगा बच्चों, ठीक है, 6 के साइड पे ओपन एंड 2 के साइड पे क्लोज होगा, तब क्या होगा, तब हो जाएगा आपका इसमें 2 इंक्लूड होगा, 6 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 2 के साइड पे क्या है बच्चों, क्लोज इंटरवल, 6 के साइड पे क्या है ओपन इंटरवल। तो अगर मैं इसे इंटीजर या नेचुरल नंबर से डील करूं तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर होगा 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 के साइड पे ओपन इंटरवल है, लेकिन इसमें 2 इंक्लूड होगा। देखो मैंने 2 इंक्लूड किया हूं क्योंकि 2 के साइड पे क्लोज इंटरवल, ठीक है बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट ओपन इंटरवल, क्लोज, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। ओके बच्चों, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे पावर सेट, ठीक है, पावर सेट ऑफ ए सेट। ध्यान से सुना बच्चों, पावर सेट क्या होता है, ठीक है। सपोज आपके पास किसी, ध्यान से सुना, सपोज आपके पास किसी भी एक सेट है ए या बी, कुछ भी, सपोज आपके पास किसी भी एक सेट है बी को सपोज मान लो a, b, ठीक है, ऐसे कुछ एलिमेंट है, ठीक है। तो पावर सेट जो होता है ना बच्चों, इसे हम ऐसे p ऑफ a से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, p ऑफ a या p ऑफ b सेट के हिसाब से, ठीक है। तो किसी भी आपके पास अगर सेट b इक्वल टू a b कुछ भी एलिमेंट है, ठीक है, किसी भी एक सेट है, सपोज b इक्वल टू a b, देन पावर सेट ऑफ b, ध्यान से सुना, पावर सेट ऑफ b क्या होता है बच्चों, कि सेट b का सारे सबसेट का कलेक्शन। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, कि पावर सेट ऑफ b क्या होगा, पावर सेट ऑफ b इज ए सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स और ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट b, कि सेट b का जितने भी सबसेट होगा, ठीक है, सेट b का जितने भी पॉसिबल सबसेट होगा, जब सारे पॉसिबल सबसेट को मिला के एक सेट बना दोगे। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, सेट b का सारे पॉसिबल सबसेट को मिला के जब एक सेट बना दोगे तो वो सेट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, पावर सेट ऑफ सेट b, ठीक है, वो सेट का हम क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ सेट b। अब मुझे बोलो ये सेट b का क्या क्या सबसेट हो सकता है, सेट b का सबसेट हो सकता है, पहले हो सकता है 5, क्योंकि हमें पता है 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। और क्या होता है बच्चों, ओनली a, ठीक है ना,
ओनली ए, ये एक सबसेट होता है। और क्या होता है बच्चों, ओनली बी हो सकता है ना, ओनली बी एक सबसेट हो सकता है इसका। और क्या हो सकता है बच्चों, ये दोनों, क्योंकि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो देखो बच्चों इसका क्या क्या सबसेट होगा, एक हो जाएगा फाइव, और एक होगा ओनली ए, और एक होगा ओनली बी, और एक होगा बच्चों ए बी, ठीक है। एंड ये जो चार सबसेट हुआ ना बच्चों, ये चारों सबसेट को मिला के जब आप एक सेट लिख लोगे, समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, जब ये चारों सबसेट को मिला के जब एक सेट बना दोगे, उसे हम क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ दैट गिवन सेट, ठीक है। सो हियर बी इक्वल क्या था बच्चों, ए बी, देन पावर सेट ऑफ बी इक्वल क्या हुआ बच्चों, फाइव ए बी। लेकिन इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है बच्चों कि पावर सेट के अंदर जितने भी आपका एलिमेंट होता है ना, ये सारे एक एक सबसेट होता है किसका, आपका जो ओरिजिनल सेट का, ठीक है। और सबसेट भी एक सेट ही होता है ना, क्योंकि दुनिया में जितने भी सबसेट है वो खुद भी एक सेट ही है ना। और हम ये भी बोल सकते हैं कि पावर सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होता है वो खुद एक एक सेट भी होता है, क्योंकि फाइव ये एक सेट और नॉन सेट, ये भी सिंगल, ये सिंगल से ये भी एक सेट है, बी भी एक सेट, भले ही ये सेट बी का सबसेट, लेकिन खुद ये भी एक सेट है। जो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, कन्फ्यूज मत हो, ठीक है। चलो वेरी गुड। तो ये था बच्चों एक एग्जाम्पल के साथ में समझाए। अभी इसका डेफिनेशन देखेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे। एंड और एक चीज बच्चों में जो भी लिख के इसे यहाँ मीटर लेता हूँ ना, तो आपको मेरे साथ भी आपको लिखना है, ठीक है, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और जो भी ये वीडियो देख रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो बच्चों, तो आपको रफ कॉपी के साथ बैठना है, ठीक है, कि आपका कॉपी रहना है। एंड मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे साथ आपको भी लिखना है, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे और अच्छे से बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। चलो अभी इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखो बच्चों डेफिनेशन क्या दिया है पावर सेट का, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड द पावर सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट, किसी भी एक सेट का सारे सबसेट का कलेक्शन, समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट, किसी भी एक सेट का सारे सबसेट का कलेक्शन इज कॉल्ड ए पावर सेट। एंड ये जो पी ऑफ ए क्या होता है बच्चों, पावर सेट ऑफ ए, किसी भी एक सेट को हम ऐसे लिखते हैं, किसी भी एक सेट का पावर सेट को पी ऑफ ए, अगर एक सेट ए हो गया देन उसे हम लिखेंगे पी ऑफ ए, अगर सेट बी हुआ उसे लिखेंगे हम पी ऑफ बी, अगर सेट आपका के हुआ उसे लिखेंगे पी ऑफ के, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, इन पी ऑफ ए एवरी एलिमेंट इज ए सेट। जैसे कि मैं यहाँ जो डेफिनेशन यहाँ एग्जाम्पल लिया था, मैं आपको कहा था कि इन पी ऑफ ए, इन पावर सेट ऑफ ए एवरी एलिमेंट इज ए सेट, कि पी ऑफ ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होता था वो सारे एलिमेंट क्या होता था बच्चों, एक एक सेट होता था। जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, आपका क्या होता था, फाइव ए बी, वो सारे एक एक क्या होता था बच्चों, एक सेट होता था, ठीक है। चलो वेरी गुड। अभी और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि और अच्छे से आप लोग समझ पाओगे। देखो ये क्या दिया है बच्चों, इफ ए इक्वल टू 1 2, ए इक्वल क्या दिया है 1 2, देन पी ऑफ ए इक्वल क्या होगा बच्चों, पावर सेट ऑफ ए इक्वल क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए इक्वल होगा, एक होगा 5, क्योंकि 5 हर सेट का सबसेट होता है। एंड क्या होगा बच्चों 1, ये अकेला 1 एक होगा, और क्या होगा 2, ओनली 2 होगा, और क्या होगा बच्चों ये दोनों 1 2, क्योंकि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ होता है। समझ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका पावर सेट, किसका, सेट ए का। अभी देखो बच्चों इसमें मैं दो ही एलिमेंट लिया था, आप 2 से भी ज्यादा ले सकते हो, ठीक है, बहुत मतलब आपके हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। सपोज 3 एलिमेंट हो गया, सपोज ए बी सी, ठीक है, किसी भी एक सेट ए इक्वल टू ए बी सी, देन पावर सेट ऑफ ए इक्वल क्या होगा बच्चों, एक हो जाएगा आपका 5, ठीक है, और एक होगा ए बी सी, देन होगा ए बी बी सी सी ए, देन होगा ए बी सी। जो समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर 4 एलिमेंट होगा उसके हिसाब से होगा, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका पावर सेट का डेफिनेशन एंड ये एक एग्जांपल था। अभी एक नोट है बच्चों, ये जो नोट है ना, देखो बच्चों मैं जितना भी ऐसे नोट करके लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, इसका इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये भी आपको नोट करके ऐसे आपको बॉक्स के अंदर ये सारे टर्म पे लिखना है, ताकि जब भी देखोगे आप जो भी इसे पढ़ोगे समझ पाओगे, ठीक है। देखो ये भी है बच्चों कॉम्पिटिटिव के, इसका ज्यादा इंपोर्टेंस रहता है। ये जो नोट में लिखा हूँ, देखो ये क्या बोल रहा है, इफ ए इज ए सेट विथ एन ऑफ ए इक्वल टू एन, ठीक है, एन ऑफ ए, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, इफ ए इज ए सेट, सपोज ए किसी भी एक सेट है, ठीक है, जहां एन ऑफ ए इक्वल क्या है बच्चों, एन ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है, और वी कैन से कार्डिनलिटी ऑफ सेट है। किसी भी एक सेट ए है आपके पास, ठीक है, आपके पास किसी भी एक सेट ए है, सपोज वो सेट में m नंबर ऑफ एलिमेंट है, m फॉर मैन, ओके, m नंबर ऑफ एलिमेंट है, देन n ऑफ p ऑफ a नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट्स पावर सेट, देन इसका पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा बच्चों, 2 टू द पावर m। चीज़ समझ पा रहे हो, आई एम रिपीटिंग। ये क्या बोल रहा है, सपोज आपके पास किसी भी एक सेट है a, ठीक है,
सपोज ये सेट ना बच्चों, इसका कार्डिनलिटी क्या है बच्चों, सपोज 2, कि किसी भी एक सेट है ए, तो ए सेट में कार्डिनलिटी 2 यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, सेट ए में सपोज 2 ही टर्म है, ठीक है। देन इसका पावर सेट में, ओके, देन इसका पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2। अच्छा ये कन्फ्यूज हो जाएगा, मैं इसे 3 लिख लेता हूँ, ठीक है। अगर एन ऑफ ए में अगर 3 होगा तो ये टोटल एलिमेंट क्या होगा बच्चों, 2 टू द पावर 3, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, किसी भी एक सेट है आपके पास, ठीक है, जब वो सेट में m नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, देन उसका पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा बच्चों, 2 टू द पावर m, 2 रेज टू द पावर दैट m होगा, ठीक है, और 2 रेज टू द पावर दैट एलिमेंट होगा, दैट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, ठीक है। तो देखो ये समझने के लिए हम ये एग्जांपल से, पहले वाला जो एग्जांपल लेते हैं वो एग्जांपल से समझ जाएंगे। देखो बच्चों ये क्या था, a इक्वल क्या है बच्चों 1 2, इसमें टोटल कितना एलिमेंट है 2, ये सेट में टोटल कितना एलिमेंट है बच्चों 2। अभी देखो इसका पावर सेट में कितना एलिमेंट है 1 2 3 4, कितना एलिमेंट है बच्चों 4। दिस 4 इज नथिंग बट 2 टू द पावर 2, ठीक है, दिस 4 इज नथिंग बट 2 टू द पावर 2, ठीक है, क्योंकि ये था पहले 2, देन इसका सॉरी ये पहले था 2, देन इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है बच्चों, वो भी 2, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या है 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 2। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब देखेंगे यूनिवर्सल सेट, ठीक है बच्चों। देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, देखो इट्स शोस बाय इट्स नेम, यूनिवर्सल क्या है मतलब इसका, बहुत बड़ा, ठीक है, ऐसा बहुत बड़ा, ठीक है, जो कि उसके अंदर सब कुछ होता है, उसके अंदर दुनिया में जो कुछ भी है ना वो सब यूनिवर्स के अंदर ही है। तो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। सो सिमिलर यूनिवर्सल सेट भी क्या है बच्चों, कि ऐसे एक बहुत बड़ा सेट है जिसके अंदर दुनिया में जो भी सेट है उसका सब सेट रह जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर ये क्या होगा बच्चा कि यूनिवर्सल सेट होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नंबर है, इनफाइनाइट नंबर्स है, ठीक है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर क्या होगा बच्चों रियल नंबर, सारे इंटीजर रियल नंबर, आपका सारे रैशनल, सारे इरेशनल, सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव, सारे प्राइम, सारे कॉम्पोजिट, ये सब नंबर क्या होगा बच्चों रियल नंबर ही होगा। जो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये रियल नंबर क्या हो जाएगा बच्चों एक यूनिवर्सल सेट, एंड इसे हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, बेसिकली यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक फील्ड पे, ध्यान से सुनना, किसी भी एक फील्ड पे जो सबसे ज़्यादा और जो सबसे बड़ा सेट होता है, ठीक है, जो सबसे बड़ा फील्ड, जो सबसे बड़ा सेट होता है उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज आपके घर पे, ठीक है, कि सपोज आपके घर पे क्या है कि बहुत सारे मतलब रूम है, ठीक है, आपके घर पे बहुत सारे रूम है। सपोज मान लो आपके घर में 15, सपोज आप मान लो आपके घर में 20 रूम है, ठीक है, आपके घर में टोटल 20 रूम है। तो आपका जो पूरा घर है ना बच्चों, वो पूरा घर क्या हो जाएगा कि यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। एंड जो 20 जो रूम रहा, सेपरेट रूम रहा, वो सारे 20 क्या होगा एक एक सेट होगा। किसका सेट होगा, वो आपका घर का ही एक एक रूम होगा और घर का ही एक एक सेट होगा। जो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपका जो घर है ना कि आपका फील्ड पे वो रूम वाला फील्ड पे आपका जो घर है ना वो हो जाएगा बच्चों एक यूनिवर्सल सेट। जो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। सो कहने का मतलब ये है कि किसी भी एक फील्ड पे, ठीक है, तो उसी जगह पे जो कि सबसे बड़ा सेट होता है उसके अंदर सब सेट होता है, ठीक है, उसके अंदर सारी दुनिया का हर सेट होता है, तो वो हो जाएगा बच्चों आपका यूनिवर्सल सेट। एंड उसे हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, उससे हम क्या करते हैं बच्चों एक कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड और एक चीज़ कि यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी सारे सेट होता है वो सब क्या होता है, और जितने भी एलिमेंट होता है वो सारे एलिमेंट क्या होता है बच्चों इसका सबसेट होता है, इसका सबसेट। जैसे कि मैं यहाँ के एग्जांपल लिया था रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर क्या क्या रहता है बच्चों, नेचुरल नंबर रहता है और आपका रैशनल रहता है, इंटीजर, ठीक है, इरेशनल, प्राइम, नेगेटिव, पॉजिटिव, कॉम्पोजिट, सब नंबर रहता है ना। तो ये सारे क्या क्या है, ये सारे क्या है बच्चों, ये जो एन है ना आर का एक क्या होगा एक सबसेट होगा। क्यू क्या होगा बच्चों आर का एक सबसेट होगा। जेड भी क्या होगा आर का सबसेट। क्यू डैश भी यानी कि आपका इरेशनल नंबर वो भी क्या होगा बच्चों आर का एक सबसेट ही होगा। जो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, चलो वेरी गुड। तो ये है आपका यूनिवर्सल सेट। तो अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। देखो ये क्या दिया है बच्चों, द सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ विच ऑल अदर सेट्स आर सबसेट। ये ऐसे एक सेट है जो कि सारे अदर
ठीक है, सारे ऑर्डर और सारे टर्म को, सारे सेट को कलेक्ट करता है, सारे सेट को कंटेन करता है और कलेक्ट करता है, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, यूनिवर्सल सेट, और जिसे कि हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिसे कि हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका बेसिक्स टू एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो पहले हम एक्सरसाइज 1.1 1.2 सॉल्व किए थे। ठीक है, यानी कि उसका जो भी वीडियो था और जो भी प्रोसेस था, बेसिक था, वो चीज़ हम कवर कर चुके थे। ठीक है, तो अभी ये सब कंप्लीट होने के बाद यू कैन सॉल्व एक्सरसाइज 1.3। ठीक है बच्चों, एंड वन मोर थिंग, इफ यू लाइक माई टीचिंग और लाइक माई वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव ए गुड डे।